गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में विषय चैप्टर धरती की शान का अभ्यास करेंगे। इसके कवि हैं पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ था। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव की गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं, मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का प्रमाण है। अब हम काव्य शुरू करते हैं। धरती की शान तो भारत के संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे। धरती की शान, शान यानी गौरव। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, हे भारत माता की संतान, तो इस धरती का गौरव है। तो तूफानों को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत महान है, शक्तिशाली है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से छोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है, तू नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति रखता है, तू चाहे तो मामूली समझी जाने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है, तू धरती को आकाश से जोड़ भी सकता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तो जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। स्वयं महाकाल तेरे सीने में यानी कि तेरे हृदय में रहते हैं। हे मनुष्य, तो पृथ्वी का पुत्र है। तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भौहों में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय यानी कि विनाश करने की शक्ति है। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान, तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी है, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू चाहे तो तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है। हे मनुष्य, तू सचमुच बहुत महान है, शक्तिशाली है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। यहाँ पर कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है।
आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता है। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है और तू वक्त के समान गति रखने वाला है, इसलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। हे मनुष्य, तू सचमुच बहुत महान है, शक्तिशाली है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा 20वां जो चैप्टर था धरती की शान, वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।